एवं टोनिंग। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान होगा शुरू। 17 अगस्त तक चलेगा ये देशव्यापी अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से की तिरंगा फहराने की अपील। आज लखनऊ में सीएम आवास से विधानसभा तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी पंकज चौधरी करेंगे नेतृत्व। क्यूआर कोड के जरिए कराया जाएगा यात्रा का पंजीकरण। दिल्ली में 15 अगस्त से मेट्रो सुरक्षा सख्त, उससे पहले ही सख्त। आज से मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा जांच में यात्रियों के सहयोग की अपील। जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई से जांच की मांग। आंदोलन अभी भी जारी। छात्रों के प्रदर्शन का 16वां दिन आज। देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। यूपी में समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय। गुजरात असम में बाढ़। दिल्ली एनसीआर में भारी जलभराव। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जो आज सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा है। बांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए नजर आई ये बड़ी जानकारी, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे, जहां जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल तैयार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री करीब दोपहर 3:30 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक जिले में रहेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री को देखने सुनने के लिए काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा होने वाली है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह, भाजपा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी शिव शरप्या जीएन और इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बंसल स्थित राजा रत्न सेन इंटर कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया है। तो अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिद्धार्थनगर दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पिछले 9.5 वर्षों में करीब 12 से 15 बार सिद्धार्थनगर आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी जिले का दौरा नहीं करते थे। पंकज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आज सिद्धार्थनगर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन है, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं?
ये दौरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सिद्धार्थनगर में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सिद्धार्थनगर के लिए काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव नजदीक है उसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसमें विकास कार्यों का जो मतलब किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले सिद्धार्थनगर के बांसी में जो आ रहे हैं, बांसी विधानसभा का के साथ साथ इटवा और डुमरियागंज विधानसभाओं के भी काफी विकास कार्यों का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। जो उनका कार्यक्रम है वो लगभग 3:15 बजे का है। 3:25 पर वो यहाँ पे आएंगे और लगभग 3:30 बजे के आसपास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो राजा रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी में है। इसके अलावा लगभग 5 बजे के आसपास वो श्री जयप्रकाश सिंह जो मतलब वर्तमान विधायक हैं, उनके आवास पर भी जाने का उनका मतलब संभावना जो दौरा है वो निश्चित हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी, के अलावा और कौन कौन दिग्गजों की मौजूदगी होगी और साथ ही क्या कुछ खास इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के मतलब काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कल से ही काफी भव्य इसमें इंतजाम किया गया है और बाकी जो स्थानीय विधायक हैं वो लोग की भी मौजूदगी, और ज्यादातर लोग अभी जैसे मैंने बताया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसमें डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह भी हैं तथा इटवा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भी हैं तथा वर्तमान बांसी के जो विधायक हैं वो तो उनका मतलब गृह क्षेत्र ही है, और सोहरतगढ़ के विधायक भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दौरा है माननीय योगी जी का, और इसको लेकर सिद्धार्थनगर को काफी संभावनाएं हैं कि विकास के क्षेत्र में मतलब काफी एक बड़ा आयाम स्थापित करेगी और कुछ बड़ा सौगात देंगे, ऐसा लोगों का मानना है। जी देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और साथ ही साथ जनता को भी संबोधित करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस दौरे में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे? संबोधन के बाद क्या अलग से कोई बैठकें भी होंगी? जी बिल्कुल मैम, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि संबोधन के बाद वो कुछ लोगों से मिल सकते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसमें मतलब जिलाधिकारी भी साथ में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अब मानसून भी सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्या बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान मुख्यमंत्री जिले के दौरे और राहत एवं बचाव कार्यों का भी असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल मैम, कर सकते हैं, संभावना है, पूरी संभावना है। बिल्कुल, इस दौरे को अगर देख ले 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्योंकि देखिए महज 6 महीने बाद चुनाव की तैयारी एक तरह से कहे तो हो चुकी है और कभी भी आगाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसी को संबंध में रखते ही ये दौरा किया गया है, और इसीलिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कैसा जन समर्थन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी खाका जो तैयार किया गया है ये 2027 के चुनाव को लेकर ही है। हालांकि इस मामले में सिद्धार्थनगर को बहुत बड़ी सौगात मिलने की संभावना है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ बिल्कुल, देखिए जब से मुख्यमंत्री बने हैं और देखिए जिलाधिकारी ने भी कहा है कि 12 से 15 बार उनका ये दौरा हो चुका है। इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री आए लेकिन उन्होंने सिद्धार्थनगर का इतना दौरा नहीं किया। इसके लिहाज से जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही कि मुख्यमंत्री के आगमन पर कितना उत्साहित नजर आ रही है जनता? जी कहीं नहीं मैडम, जैसे योगी जी के मतलब वो जैसे बोलते हैं ना गोरखपुर के हैं तो दिल में रहता है। हमेशा अक्सर देखा गया है कि सिद्धार्थनगर का काफी दौरा वो करते हैं और उनके निगाह में रहता है, तो इसीलिए दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि मतलब विकास कार्यों का एक नया खाका स्थापित होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ा संदेश जनता को दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी अभी इस बार में कोई ऐसा आधिकारिक जानकारी तो नहीं मतलब हासिल हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल है तो कुछ बड़ा सौगात सिद्धार्थनगर को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए लगातार तस्वीर भी आपको दिखा रहे जहां आज सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में भी पहुंच चुकी है और देखिए आज 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंच जाएंगे। 1 घंटे तक यहां पर रहेंगे और साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई है। जिलाधिकारी ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 से 15 बार सिद्धार्थनगर का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री आए लेकिन उन्होंने इतना दौरा नहीं किया। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। जनता भी उत्साहित है और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं।
देखिए, आज सिद्धार्थनगर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और बुलंदशहर के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहां इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड में करीब 2 घंटे तक बिजली गुल रही। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से मरीज और उनके तीमारदार परेशान नजर आए। हालात ऐसे बने कि कई मरीज गर्मी और अंधेरे में बचने के लिए वार्ड छोड़कर अस्पताल परिसर में बाहर बैठने को मजबूर हो गए। कुछ मरीज फर्श पर लेटे हुए भी दिखाई दिए। बिजली गुल होने के दौरान अस्पताल कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं और मरीजों ने भी नाराजगी जताई है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में ये बदहाल व्यवस्था, जहां बुलंदशहर जिला अस्पताल में बदहाल तस्वीरें देखिए। 2 घंटे तक लगातार मरीज परेशान रहे, बिजली गुल रही, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां मरीजों को यहां हुई और साथ ही साथ उनके तीमारदारों को भी परेशानियां हुई। अंबरहोल से आई हूँ। अच्छा, ये पिछले कुछ घंटों से लाइट नहीं आ रही है क्या? पिछले 2 घंटों से लाइट नहीं आ रही है। मेरा मरीज देखो कितना तड़प रहा है। मेरा मरीज दर्द के मारे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं हो रही किसी भी चीज़ की। इतना दर्द के मारे तड़प रहा है। रेफर करने के लिए बोल देते हैं बस कि रेफर कर दो यहाँ से। तो कौन से वार्ड में एडमिट आपका मरीज? इस वाले में इमरजेंसी वार्ड में, ये वार्ड जो मेडिकल वार्ड में। मेडिकल वार्ड में अंधेरा हुआ पड़ा पूरे मेडिकल में। आपने किसी से पूछा कब तक लाइट आएगी? नहीं, किसी ने पूछा भी, पर सबने कह दिया आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कि अभी शुगर टेस्ट करने आए थे तो यहाँ लेट के शुगर टेस्ट किया है इनका। अच्छा, कब से लेट है यहाँ पे? यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो गए जब से लाइट गई हुई है। तुम्हारा? मंगू सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो तुम? सियाने के पास गाँव भड़कू नहर पर। अच्छा, कब से लाइट ना है? 4 घंटे हो गए, हम तो परेशान है पूरे। मरीज ना मरेगा तो मर जाएगा। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, इन्फेक्शन भी है, पेशाब में भी, खून में भी। किसी से पूछा तुमने लाइट कब तक आएगी? भैया मैं चले लखनऊ एक्सीडेंट को पड़ा मेरा। किसी से पूछा ना तुमने? वैसे मेरी घरवाली ने पूछा कहीं। अच्छा, पता ना आवे जिन ना आवे जिन ना आवे। और नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नितिन, देखिए 2 घंटे तक बिजली गुल रही, मरीज परेशान रहे और साथ ही साथ ईमानदार भी परेशान रहे। क्या अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है अस्पताल में? बिल्कुल, देखिए ये आज रात का मामला है, बीते देर शाम का, जहां बुलंदशहर का जो जिला अस्पताल है उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय तक बिजली नदारद रही, जिसके चलते जो मेडिकल वार्ड में और इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती किया गया था उन मरीजों की हालात भी खराब होने लगी। और वहीं जो उपचार लेने के लिए जो नए आने वाले मरीज थे, वहीं एक गंभीर आरोप ये भी है कि जो मरीज आ रहे थे उनको चिकित्सकों के द्वारा कहा जा रहा था कि इनको यहाँ से रेफर कर दिया जाए। चूंकि व्यवस्थाओं की बदहाली का रूप साफ तौर पर तस्वीरों में और लोगों के द्वारा दी गई बाइटों में अपनी शिकायत के आधार पर बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े गंभीर आरोप ये अस्पताल के ऊपर और जो जिला अस्पताल के अधिकारीगण हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं उपचार के लिए और उन्हें रेफर वहां से कर देने की बात यदि कही जा रही है या ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा आखिर ये आरोप कितने सही हैं। क्योंकि कोई गंभीर हालत में इमरजेंसी में पहुंचता है, उसके बाद उसे वहां से भी उपचार देने के बजाय रेफर कर देने की बात कही जाती है, वो भी जिला अस्पताल में। तो ये कितना बड़ा अपने आप में एक अहम मुद्दा है और एक अहम बड़ी शिकायत है। जी बिल्कुल नितिन, क्या ये पहला मामला है? क्या पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है या इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है? देखिए, समय समय पर बुलंदशहर के जिला अस्पताल की ऐसी बदहाली वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कहीं टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों को उपचार दिया जाता है, कहीं मोबाइल की टॉर्च जलाकर के उन्हें डिस्पो सिरिंज लगाई जाती है, सुई लगाई जाती है। ऐसी अनेक बार तस्वीरें सामने आती हैं। अभी भी बीते शाम का ये मामला है जहाँ जो जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में और इमरजेंसी में मरीज भर्ती थे, उनके तमीरदार भी लगाइए इतनी गर्मी में किस तरीके से बेचैनी बढ़ रही होगी। और वो मरीज हैं जिन्हें
एक उपचार की विशेष व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, उन्हें विशेष व्यवस्थाओं और उपचार के बजाय अचानक से एक बंद अंधेरे वाले कमरे में छोड़ दिया जाए और इतनी गर्मी भरी, उमस भरी गर्मी में उन्हें वहां बंद कर दिया जाएगा, तो वो किस हालत में और ज्यादा गंभीर उनकी स्थिति होगी। इसी को देखते हुए जो मरीज के तमीरदार थे, तमीरदार भी और अपने मरीजों को लेकर वो लोग बाहर फर्श पर आकर लेटने को मजबूर हो गए, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। किस तरीके से मरीज और तमीरदार दोनों ही जिला अस्पताल के फर्श पर लेटे हुए हैं और वही जो तमीरदार एक महिला है वो एक और भी आरोप लगा रही है कि उनको जो आवश्यक जांचें थी। क्या कुछ कार्रवाई होती है? बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के बहुचर्चित जिम जिहाद मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग लीडर इमरान की प्रयागराज के कोरांव क्षेत्र में स्थित करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क कर ली गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मिर्जापुर और प्रयागराज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने 7 अगस्त को यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थी। जनवरी 2026 में सामने आए जिम जिहाद मामले में युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, कथित तौर पर एआई के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे थे। मामले में मुख्य आरोपी इमरान समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान पर मिर्जापुर और वाराणसी से 8 मुकदमे दर्ज हैं। तो गैंग लीडर इमरान की 1.50 करोड़ रुपए की जमीन संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस प्रशासन संयुक्त टीम की यह संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां जिम जिहाद मामले में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां गैंग लीडर इमरान की 1.50 करोड़ रुपए की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन संयुक्त टीम की यह संयुक्त कार्रवाई हुई है, बड़ी सफलता मिली है, जहां गैंगस्टर एक्ट में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिम जिहाद मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है और अब आगे के कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है गैंग लीडर इमरान की 1.50 करोड़ रुपए की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। और आगरा से बड़ी खबर, जहां फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट पर किराए के फ्लैट में छापा पड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। फर्जी कॉल सेंटर से 2 युवक 2 युवतियां हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ है। हिरासत में युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। कॉल सेंटर के संचालन गतिविधियों की जांच की जा रही है। फर्जी कॉल सेंटर का नेटवर्क पुलिस खंगाल रही है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। फर्जी कॉल सेंटर से 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। हिरासत में युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ये बड़ी और अहम खबर आगरा से, जहां फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ किया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट पर किराए के फ्लैट में ये फर्जीवाड़े का काम किया जा रहा था। 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर ये युवक और युवतियां फर्जीवाड़ा करते थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस कृत्य को कब से अंजाम दे रहे थे, कितने लोगों के साथ इन्होंने इस तरह के फर्जीवाड़ा किया है, धोखाधड़ी की है। 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। कृष्णा त्यागी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, देखिए बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर से थाना ताजगंज के बसई क्षेत्र का ये पूरा मामला होगा, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने के नाम से कॉल सेंटर चलता था। काफी लंबे समय से कॉल सेंटर चल रहा था, जिसके यहाँ पर 2 युवक और 2 युवतियां भी यहाँ पर पुलिस ने हालांकि इन्हें गिरफ्तार किया है। पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये लोग नौकरी देते थे। ये कार्रवाई जो हुई है एलआईओ की इनपुट के एलआईओ और इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद इस पर ताजगंज पुलिस ने
कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि काफी लंबे समय से किसकी सह पर चल रहा था, कैसे इस तरह इतने बड़े रैकेट की पुलिस को जानकारी कैसे क्यों नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है काफी लंबे समय से काफी लोगों से इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी की है, उनकी नौकरी नहीं लगाई, तमाम लोगों से ठगी करते थे। तो अब काजल पुलिस इस पूरी जांच पड़ताल में है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड किया है। तो निश्चित तौर से बड़ी ठोस कार्रवाई होगी और ये भी बताया लगाया जा रहा है कि इन लोगों के साथ कौन कौन है, कहाँ कहाँ इनके रैकेट चल रहे हैं और शहर के अलावा और ऐसी कौन सी जगह है, इनका मास्टरमाइंड कौन है, तमाम पहलू को लेकर आगरा पुलिस कार्य कर रही है। देखने वाली बात यही होगी कि इसमें और क्या तथ्य निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, 2 युवक और 2 युवतियों के अलावा क्या और लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं? कुछ जानकारी ऐसे सामने आई है? कब से इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से ये लोग तो कार्य करने वाले, इसमें सैलरी पर काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इनके साथ ऐसे और कौन से कॉल सेंटर हैं आगरा के अलावा अन्य जिलों में भी या कॉल सेंटर इस तरह के चलते हैं, इनका मास्टरमाइंड कौन है, तमाम पहलुओं को लेकर आगरा पुलिस सब जांच पड़ताल है। और निश्चित तौर से आगरा पुलिस का कहना है कि अंतिम बिंदु जो मास्टरमाइंड है इसकी संचालित करने वाला उस तक आगरा पुलिस पहुंचेगी और निश्चित तरह से ठोस कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने की बात बताई जा रही। जी हाँ बिल्कुल, देखिए फर्जी कॉल सेंटर के जरिए देखिए ये पूरा भंडाफोड़ किया जा रहा था। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी भी मिली है एक तरह से कहें। कितने लोग इनके जद में आ चुके हैं, कितने एक तरह से कहें तो क्या कुछ इन लोगों ने संपत्ति बना ली है, ऐसी कोई जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आई है? बिल्कुल प्रथम दृष्टा जिस तरह से जानकारी में आया जा रहा है कि ये 2 युवक युवतियां इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, ये इन लोगों से पूछताछ की है तो इन लोगों ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिनका कॉल सेंटर था। उन लोगों तक भी आगरा पुलिस संपर्क करने की प्रयास कर रही है और उन पुलिस का कहना है कि उन लोगों को चाहे दबिश के माध्यम से चाहे अन्य लोगों के माध्यम से ये भी पता लगाया जाएगा इन लोगों ने कितनी संपत्ति बनाई। और ये बताया जा रहा है काफी लंबे समय से संचालित की जा रही थी, तो निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और वहीं पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां आवारा घूम रहे एक सांड ने बाइक सवार बैंक कर्मी पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक को पहचान जो है वो बिलसंडा थाना क्षेत्र के रोतापुर गांव निवासी अर्पित गुप्ता के रूप में हुई है। अर्पित बिसलपुर नगर स्थित HDFC बैंक में कार्यरत थे। रोज की तरह काम खत्म करने के बाद वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बिसलपुर बिलसंडा रोड पर शिशु विहार इंटर कॉलेज के पास पहुंची, अचानक सड़क पर आए सांड ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अर्पित की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और ललितपुर में शराब के नशे में वाहन चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक वाहन चालक के नशे की हालत में वाहन चलाने की बात सामने आ रही है। अगर चालक नशे में वाहन चला रहा था तो यह है न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। नशे में आपको बता दें कि ड्राइविंग के चलते हादसे की आशंका कई गुना बढ़ गई है। वीडियो सामने आने के बाद अब यातायात पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आ चुका है और सामने आने के बाद यातायात पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि नशे में ड्राइविंग का ये वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।